के अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती और सोने की लंका अगर जल के न काली होती न दशहरा होता न दिवाली होती न दशहरा होता। ये अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती सोने की लंका अगर जल के न काली होती न दशहरा होता। क्या बात है, हारमोनियम पर संगत कर रहे हमारे गुरु तुल्य आप साहब जनाब हारून भाई, बड़ा ही कोमल बजाते हैं। वाकई में इनकी उंगलियों में जादू है। कहना है कि अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती और सोने की लंका अगर जल के ना काली होती तो ना आज दशहरा होता ना दिवाली होती। लेकिन सोने की लंका जलने में कारण था, हमारे मास्टर साहब बता रहे हैं। अगर वो बात मंथरा की न भाती मन में, अगर वो बात मंथरा की न भाती मन में न जाति कोप भवन कैकेयी उस क्षण में न जाति कोप भवन। कहना है भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हंसते यह बस और कुछ करत ना यह। क्या बुलावत है। कहना है कि अगर उस रात मंथरा ने कैकेयी महारानी को बहकाया नहीं होता। सही बात है मास्टर साहेब, यहाँ पे क्या आशीर्वाद है जो इतनी जानकारी प्राप्त होती है हमका। अरे फिल्मी बुढ़ाई गया, फिल्मी में आया भाई, वाह। अरे भाव भजन करत हो रे उम्र के मनाई, भाव भजन करत है। छोटी सी बात, अगर वो बात मंथरा की न भाती मन में न जाति कोप भवन कैकेयी उस क्षण में न जाति कोप भवन। लेकिन कैकेयी का भी कोप भवन जाने में एक कारण था। वो कारण क्या था। अगर जो वचनबद्ध होते न दशरथ रण में, अगर जो वचनबद्ध होते न दशरथ रण में राम 14 वर्ष को ना जाते वन में। राम 14 कहना है मास्टर साहब की बहुत पहले की बात है। महाराजा दशरथ जी युद्ध करने के लिए गए थे तो उनके पहिए की जो कील होती है जेपा चक्का टिका रहा था वो धुरिन टूट ही गई। तो महारानी कैकेयी होमा अपन अंगुरी डाल दे रही। तो महाराजा दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी से कहा कि आप हमसे 2 वरदान मांग सकती हो। लेकिन कैकेयी बहुत होशियार मेहरारू रही। कहा महाराज समय आई तो हम खुद ही मांग ले। वही कारण आटे कि जौन प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के लिए बन जाना पड़ा। क्या बात है। लेकिन उहू से बड़ा कारण का होएगा जाना था के सूप न खाने अगर वो नींव न डाली होती। मतलब वह दिन पंचवटी में अगर सूप न खाया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से ना कहा कि हमसे तू बियाह कैले, लक्ष्मण जी से कहा हमसे तू बियाह कैले। ई बतावा रघुकुल में कभू ऐसे रीत रही नहीं रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहन हम अपन भारे अपने साथे लेके आई बाकी तो जा लक्ष्मण जी के लगे। लक्ष्मण जी भाई वैसे सब त्याग चुका रहे, न 14 वर्ष सोए रहे न खाए रहे, तभी मेघनाथ के मार पाए रहे। सही बात या सही या वही वजह हो गई
कि लक्ष्मण जी गुस्सा में नाक कान काट लेहन। अरे रे 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 गईन अपने भैया के लगे भागत भागत, भैया भैया मेरी नाक कट गई। इधर से सूप न खाने अगर वो नींव न डाली होती, और सोने की लंका अगर जल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा आवाज नगरिया सजिया दिल निराली होती, सोने की लंका अगर जल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता। यही आगे मारिए श्रीमान भजन सुनते हुए। अगर लंकेश ने सीता को ना हरा होता, अगर लंकेश ने सीता को ना हरा होता, जटायु राम के हाथों से ना तरा होता, जटायु राम के हाथों से ना कहना है कि सीता जी का हरण होना तो एक बहाना था, मेन कारण था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को जटायु को तारना था। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता को खोज रहे हैं। आहा, रास्ते में जटायु जी मिलते हैं, सारी बात बताते हैं रामचंद्र जी को, लेकिन रामचंद्र जी ने यह भी कहा कि जटायु जी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको फिर से जीवन दान दे सकता हूं, लेकिन कहा महाराज हमका तो अपने लोक जायदा, काश की जे पहचान गवर है कि राम के रूप में स्वयं साक्षात नारायण अवतार लिए हैं, वो उनके सामने नतमस्तक हो गए, कभी सर उठाए नहीं। यही कारण था, उससे बड़ा कारण क्या था, दिल भी भीषण का अगर दुख से ना भरा होता, दिल भी भीषण का अगर दुख से ना भरा होता, राम के हाथों से रावण नहीं मरा होता, राम के हाथों से रावण नहीं मरा होता। कहा के मतलब मैनेजर साहब कि जे रावण के समझावे के कोशिश करे, या तो वो का मार डैस या तो बहिष्कार कह दे। सही कहा थी यह। काहेस कि अगर गलत मने कि तू कहबे कि तू गलत करत है, तू माने के तैयार नहीं है कि हम गलत करे। हाँ यही चीज कुंभकर्ण समझाए, जौन 6 महीना सोवत रहा, एक दिन जागत रहा। कहा है भैया अगर हमका भेजत तो रण में हम जात ही, लेकिन अगर हम ना हराए पाए रामचंद्र जी को, अगर मैंने नहीं जीत पाया तो समझ लेना कि उनको कोई नहीं जीत सकता। काहेस कि ओका वरदान रहा 6 महीना सोई, एक दिन जागी और एक दिन में वो अमर बाटे। ओका वह दिन केहू मार ना सकत, लेकिन बेसमय ओका उठाए दे। यही बरे कहा है कि भैया अगर हम मर गए तो समझ ला कि तू रण नहीं जीत सकता। विभीषण हुए समझावे की कोशिश करें कि भैया माता जानकी स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं, उनको ले जाइए, उनके शरण में छोड़ दीजिए और शरणागत हो जाइए प्रभु श्री रामचंद्र जी को, उनको बहरे लात मार के बहरे निकाल दो। तबै से अपने पूरे भारतवर्ष में एक कहावत प्रसिद्ध हुई गई कि घर के भेदी लंका ढाए। अगर विभीषण न बतलौते न, बार बार मारत हाँ करे बाण सर में, एक ही कटत बा दूसरा आ जात बा, कैसे ढेर दिन युद्ध चला। लेकिन विभीषण जी कहन प्रभु एक बात कहीं हमार मान लेता, कहन एक बाण करे ही नाभि में मार देते, यही में सारी कहानी खत्म हो जाए। तब ऐसे लेकिन उहू से बड़ा कारण का रहा सबसे हित्ती होता अपने मनसेधु के अपन मेहरारू। अगर अपने मेहरारू मंदोदरी के बात माने हो तो कहा स्वामी मेरा दाया अंग फड़क रहा है, मत जाइए, आज मत जाइए युद्ध करने। लेकिन रावण बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा पंडित, तीनों लोक में कोई ऐसा नहीं था। वो जान गया था कि स्वयं साक्षात नारायण ने अवतार ले लिया है। कह रहा है मंदोदरी मूर्ख नारी, सभी का उद्धार
प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से हो गया। हो गया। अरे कितनी सौभाग्य के बात है कि स्वयं नारायण हमार वध करे बरे आई हैं। बड़ी गर्व के बात यह है। लेकिन तू हमका बहकावत यह तो बात मंदोदरी की कर उसने न टाली होती तो सोने की लंका उसकी जल के न काली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता। आवाज में दरिया सजिया दिन निराली होती, सोने की लंका अगर जल के न काली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती। हमका तो लागत है जौन भावी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। हाँ